किसी को इतना याद नहीं किया जाता है, कितना भी अजीज हो, कितना भी प्यारा हो, जिसकी खातिर पूरी पूरी रातें रो करके इंसान गुजार देता है गम में जिनके, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि गम हल्का हो जाता है, इंसान भूलने लगता है अपने अजीज को। एक दिन ऐसा आता है कि वो दुनिया में ऐसा मशगूल हो जाता है कि वो भूल जाता है कि मेरा अजीज भी कभी मेरे साथ में था, आज वो कब्रिस्तान में तन्हा है, वो भूल जाता है। मतलब ये है कि बाप मर गया, बेटे ने भुला दिया, बीबी मर गई, शौहर ने भुला दिया, पड़ोसी मर गया, पड़ोसी ने भुला दिया, दोस्त मर गया, दोस्त ने भुला दिया, अरे बेटा मर गया, बाप ने भुला दिया। एक दिन ऐसा आता है, फिर इंतकाल करने वालों को किसी को तीजे तक याद किया जाता है, किसी को 10वें, किसी को 20वें, किसी को 40वें तक याद किया जाता है। औलाद वफादार निकली तो बरसी में याद कर लेती है, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि वो कब्र के नामो निशान भी भूल जाती है। लेकिन कभी आपने इस बात पे गौर किया, सरताज मियाँ को दुनिया से गए हुए कितना वक्त गुजर गया। आज भी जब भी 9, 10, 11 फरवरी आती है, उनके नाम की महफिल सिंगाई वाले सजा के बैठ जाते हैं। कभी आपने गौर किया, जब भी 6 रजब आती है, लोग अजमेर की तरफ खिंचे चले जाते हैं। जब भी 14 रजब आती है, लोग बहराइच की तरफ खिंचे चले जाते हैं। और जब भी 17 तारीख आती है, लोग मकनपुर शरीफ की तरफ खिंचे चले जाते हैं। वजह क्या है? हजारों के फूल इनके आस्थाने पे चल रहे हैं, लाखों रुपये खर्च करके लोग विदेश से अजमेर शरीफ की सरजमीन पे आ रहे हैं। वजह क्या है? इन्होंने अपनी जिंदगी किस हाल में गुजारी थी, इन्होंने अपनी जिंदगी को किस तरीके से गुजारा था। उनके पास भी रूह थी, हमारे पास भी रूह है। उनके पास भी 2 हाथ थे, हमारे पास भी 2 हाथ हैं। उनके पास भी 2 पैर थे, हमारे पास भी 2 पैर हैं। उनके पास भी 2 आंखें थी, हमारे पास भी 2 आंखें हैं। लेकिन फिर वजह क्या है? आज हमारे यहाँ से अजीज चला जाए, हम उसे भूल जाते हैं। आज गरीब नवाज को 800 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, आज तक कोई उनको क्यों नहीं भूल पाया। 1000 साल से ज्यादा का जमाना गुजर गया, आज तक कोई सैयद सालार मसूद गाजी को क्यों नहीं भूल पाया। 100 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, आज तक कोई आला हजरत को क्यों नहीं भूल पाया। तो वजह क्या है? अल्लाह कुरान में फरमाता है, अम्मा यनफउन नासा फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, वो जमीन में बाकी रहता है। वो जमीन के ऊपर जब तक रहता है तब भी लोग उसको याद करते हैं, और जमीन के नीचे चला जाता है तब भी लोग उसको याद करते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हदीस पाक में है, खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। सबसे बेहतर इंसान वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए। क्या आज हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें, क्या आज हम अपने भाई को फायदा पहुंचा रहे हैं? क्या आज हम अपने भाइयों के काम आ रहे हैं? नहीं। अगर किसी इंसान का बिजनेस तरक्की पे है, कोई इंसान कारोबार में तरक्की कर रहा है, तो दूसरा भाई देख करके जल रहा है, इसको इतनी तरक्की मिली कैसे, इसको इतना पैसा आया कहां से, ये इतनी अच्छी गाड़ी में घूम क्यों रहा है, कौन से मुकदमे में इसे फंसाया जाए ताकि इसकी दौलत खत्म हो जाए, कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जाए जो इसकी ये तरक्की की मंजिल जो है वो रुक जाए। लेकिन इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, आज हम अपने भाई को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन आओ जिन वलियों के उर्स में आप आए हो, जिन वलियों की मोहब्बत में यहाँ पर आए हो, जरा उनकी सीरत को भी उठा के देख लिया करो, कभी उनकी जिंदगी को भी उठा के देख लिया करो। आज मैं गरीब नवाज की जिंदगी के कुछ गोशे आपके सामने रख करके गुजरना चाहता हूँ। ये कौन गरीब नवाज हैं? आप देखें, कस्बा संजर की सरजमीन पे आपकी विलादत होती है, और आपकी वो शान है, वो अजमत है, वो मकाम है, वो मर्तबा है। कोई गरीब नहीं, सैयद गियासुद्दीन के बेटे थे हजरात, सैयद गियासुद्दीन के बेटे, घर से बहुत अमीर, गरीब नहीं बल्कि अमीर थे। लेकिन आपकी जिंदगी को आप देखिए, आप पंचक्की मिली थी और एक अंगूरों का बाग मिला था, लेकिन आपने वो बाग जो है वो फरोख्त करके माल माँ की खिदमत में ला करके रखा। माँ ने आधा माल राहे खुदा में खर्च कर दिया, आधा माल अपने बच्चों के लिए रख लिया। लेकिन फिर गरीब नवाज कहते हैं, माँ मुझे इजाजत दो, मैं इल्म हासिल करने जाना चाहता हूँ, मैं तालीम हासिल करने जाना चाहता हूँ। कहा इल्म हासिल करने गए? समरकंद गए, बुखारा गए, और वहां से आप बेहतरीन आलिम फाजिल
फाजिल बनते हैं। इल्म हासिल किया। ये पहले की माएँ थी जो जानती थी कि मैं अपने बच्चे को आलिम बनाऊंगी, जो जानती थी कि मैं अपने बच्चे को हाफिज बनाऊंगी। कितना फर्क है कल की और आज की माँ में। आज की माँ सोचती है जब बच्चा बोलने लगता है, जब बच्चा चलने लगता है, तो वो सोचती है कि मैं इसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजूंगी। कोई कहती है मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगी, कोई कहती है मैं इसे प्रोफेसर या मास्टर बनाऊंगी। हाँ हाँ मेरी बहन, मैं जानता हूँ अगर तेरा बच्चा डॉक्टर बन गया, अगर तेरा बच्चा इंजीनियर बन गया, अगर तेरा बच्चा प्रोफेसर बन गया, तो वो दौलत तो जरूर कमा के लाएगा, लेकिन वो ताज जो अल्लाह एक हाफिज कुरान के माँ बाप को अता फरमाएगा, वो ताज जो अल्लाह एक आलिम दीन के माँ बाप को अता फरमाएगा, वो ताज जो हदीस पाक में आया है, मन करअल कुरान व अमिला बिमा फीह यलबिसु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती दौहु अहसनो का दौइ शम्स। मेरे आका फरमाते जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उसके माँ बाप को ऐसा ताज अता फरमाएगा जिसकी रोशनी आसमान के चांदो सूरज से भी ज्यादा। सुभान अल्लाह। वो ताज एक आलिम दीन के माँ बाप को मिलेगा, वो ताज एक हाफिज कुरान के माँ बाप को मिलेगा। और इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, मैंने दुनिया का जायजा लिया है कि वो लोग जो दुनियावी तालीम की तरफ अपने बच्चों को भेजते हैं, जब दुनिया से उनका जाना होता है तो कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला तक नसीब नहीं होता, कब्र पे कोई कुरान पढ़ने वाला तक नसीब नहीं होता। और वो औलाद जिसको दीनी तालीम नहीं दी, बाप का जनाजा उठता है वो बंटवारे की लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। इतना याद रखो, अपनी औलाद को इस हाल में छोड़ करके जाओ, अपनी औलाद को जब दुनिया से जाओ तो इस हाल में छोड़ के जाना कि जब जनाजा उठने वाला हो तो वो सरहाने बैठ के सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करते नजर आए, वो कुरान की तिलावत करते हुए नजर आए। मेरे प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, यहाँ हमेशा नहीं रहना है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज उनकी तो कल हमारी बारी है। और आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। पता नहीं ये दुनिया कब छोड़ के हमें जाना पड़ जाए, तो क्यों ना हम ये दुनिया जब छोड़ के जाएं तो इस हाल में दुनिया छोड़ करके जाना कि जब जनाजा उठे तो जनाजे पे ये शेर पढ़ा जाए कि लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इसके रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। बेशक सुभान अल्लाह, वाह माशाअल्लाह सुभान। दुनिया से जब जाना हो तो इस हाल में दुनिया से जाना कि तुम्हारा रब तुमसे राजी हो, तुम्हारे रसूल तुमसे राजी हो। तो इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। कभी दौलत पे घमंड आने लगे तो कब्रिस्तान का चक्कर लगा लिया करो, कभी बिल्डिंगों पे फख्र होने लगे तो कब्रिस्तान का चक्कर लगा लिया करो, कभी सेहत पे नाज होने लगे तो कब्रिस्तान का चक्कर लगा लिया करो, कभी लड़कों की मुलाजिमत और नौकरी पे घमंड आने लगे तो एक बार कब्रिस्तान में घूम लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलतमंद लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेते हैं, वहां तुमसे ज्यादा हसीनो जमील लेते हैं। जो नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते थे, आज वो कब्र के नीचे मनो मिट्टी के नीचे दफन है। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। यहाँ से बहुत जल्दी ये दुनिया छोड़ करके हमें जाना है। अब तो उम्रें भी कम हो रही हैं और बीमारियां ऐसी चल गई हैं कि पता ही नहीं चलता कि कब ये दुनिया छोड़ के इंसान चला जाए। पहले महीनों इंसान बीमार पड़ता था, बिस्तर पे लेटा रहता था, तब कहीं लोग अंदाजा लगाते थे कि अब ये दुनिया से जाने वाला है। अब तो ऐसी बीमारी क्या हमारे सामने बात करके गया, घर पे पहुंचा, अचानक से अटैक पड़ा और दुनिया से रुखसत हो गया। ऐसी बीमारियां चल रही हैं। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए, इन मुहलिक बीमारियों से हम सबकी हिफाजत फरमाए। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, ये जिंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है। अपने रब की इबादत करके ये जिंदगी गुजार दो। आज जिस गरीब नवाज का हम जिक्र कर रहे हैं, आज जिन सरताज मियाँ का हम जिक्र कर रहे हैं, आज जिन शाहमदार का हम जिक्र कर रहे हैं, आज जिस आला हजरत का हम जिक्र कर रहे हैं, आज जिन गौसे आजम का हम जिक्र कर रहे हैं, कभी इनकी सीरत को उठा के देख लिया करो। वो गौसे आजम जिन्होंने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी,
पढ़ी, 40 साल इशा की नमाज के लिए वुजू करते, पूरी रात अल्लाह की इबादत करते और फजर की नमाज उसी वुजू से आप अदा फरमाते। ऐ सिंघाई मुराबान के जिंदा दिल मुसलमानों, 40 साल ये पीठ गौसे आजम की बिस्तर से नहीं मिली है। 40 साल बिस्तर से ये पीठ नहीं लगाई गौसे आजम ने। 40 साल में 15 साल इस हाल में गुजारे कि एक पैर जमीन पे खड़ा करते, एक जमीन पे रखते, किसी लकड़ी का सहारा लेके पूरी रात कुरान की तिलावत करते और पूरी रात में एक मर्तबा कुरान शरीफ खत्म फरमा लिया करते थे। वो गौसे आजम, आप सोचते हो जलसे में आ गए, हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। कुरान में रब फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत इतनी आसानी से मिलती तो मेरा हुसैन करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा जामे शहादत नोश न करता। अगर जन्नत मिलना इतना आसान होता तो बगदाद का गौसे आजम 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ने वाला काबे का गिलाफ पकड़ के रो रो के कह रहा है, मौला मेरे नेक आमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, मौला मेरे सदका, मेरे नेक आमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मेरे नेक आमाल तेरी बारगाह में कबूल नहीं, मौला मुझे कयामत में नाबीना करके उठाना, मौला कयामत में मुझे अंधा करके उठाना। किसी ने गौसे आजम से पूछा, वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, जरा ये तो बता तू ये दुआ क्यों कर रहा है कि नाबीना करके उठाना? तो गौसे आजम ने जवाब दिया था कि वहाँ नबीयीन होंगे, वहाँ सिद्दीकीन होंगे, वहाँ शुहदा होंगे, वहाँ सालेहीन होंगे, उन नेकोकारों के सामने मैं कैसे खड़ा होऊंगा? अल्लाह अल्लाह। वो गौसे आजम तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। अरे विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है। उनके खौफे खुदा का ये आलम है, पूरी पूरी रात रो करके गुजार देते हैं, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार देते हैं। हमारे पास तो कोई नेकी नहीं, फिर भी हमारे माथे पे जो है शिकन नहीं, फिर भी हमारी पेशानी पे जो है वो नदामत का पसीना नहीं, फिर भी हमारी आंखों में नदामत के आंसू नहीं, कोई नेकी हमारे पास नहीं। हमारी मस्जिदें देखो तो खाली हो गई, मदरसे देखो तो वीरान हो गए, हमने सिनेमा हॉल को आबाद कर दिया। आज मेरी कौम के ये नौजवानों को देखो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी एक फिल्म रिलीज हुई थी, 3-3 हजार के टिकट लेकर के मुसलमान देखने के लिए गया। ये मुसलमानों का हाल हो गया है, फिल्में देखने के लिए इतना पैसा खर्च करेंगे। अभी इनकी अगर अमीरी देखना है तो मुसलमानों की शादियां देखो, अगर मुसलमानों की अमीरी देखना है तो इनके नाजायज शौकों को देखो, और इनकी गरीबी को देखना है तो इनके मदरसों को जाकर के देखो, इनकी गरीबी देखना है तो इनकी मस्जिद में जाकर के देखो। गुल्लक में डालेंगे तो वो 1 या 2 रुपए वो भी जोर से झटका देकर के डालेंगे ताकि पड़ोसी को पता चल जाए कि मैंने भी सिक्का मस्जिद में डाला है। मदरसे का हाल देखो, मदरसे के तलबाए किराम के पास में कुरान शरीफ पढ़ने के लिए गरीब तलबा है, उनके पास कुरान शरीफ पढ़ने के लिए कुरान पाक नहीं। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, यही पैसा अगर खर्च करना था तो मदरसों में कुरान शरीफ ला करके रख देते, जब तक बच्चे पढ़ते तुझे अल्लाह ताला उसका सवाब अता फरमाता। अगर तुमको पैसा खर्च करना था मस्जिद में कोई काम करा देते, जब तक वो चीज बाकी रहती अल्लाह ताला उसका सवाब तुमको अता फरमाता। लेकिन हुआ क्या, गुनाहों के कामों में हम आगे बढ़ते चले गए, गुनाहों के अड्डों को हमने आबाद कर दिया, सिनेमा हॉल हमने आबाद कर दिए, जिना के अड्डों को आबाद कर दिया गया, शराब के अड्डों को आबाद कर दिया गया। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, हुजूर सरताज मियाँ के उर्स में आने वालों, उर्से सरताजी में आने वालों, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो शराब पी के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है। अरे जो जिना के अड्डों को आबाद करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, और जो नेक काम करके दुनिया से जाता है, जो नमाजें पढ़ के दुनिया से जाता है वो बाकी रहता है, जो रोजे रख के दुनिया से जाता है वो बाकी रहता है। अरे जो हज और ज़कात का अदा करके जाता है वो दुनिया में बाकी रहता है। उसको इंतकाल किए हुए कई साल क्यों ना गुजर जाएं, वो लोगों की जुबान पे रहता है। इमाम गजाली फरमाते हैं, लोग मरने के बाद में कब्र में चले जाते हैं, अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है, वो फिर लोगों की जुबानों पे जिंदा रहता है, वो लोगों की बातों में जिंदा रहता है। तुम चाहते हो कि तुम्हारा तस्किरा होता रहे, तुम चाहते हो कि मरने के बाद लोग तुम्हारा नाम लेते रहे, तो जुआ खेल के दुनिया से नहीं जाना है, मस्जिद आबाद करके दुनिया से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने रब की
इबादत करके दुनिया से जाना है। कब्रिस्तान में बहुत लोग ऐसे लेटे हैं जो तमन्ना कर रहे हैं, मौला एक बार दुनिया में भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे, कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। अब उनको वापस आना तो है नहीं, तुम्हारे पास तो जिंदगी की सांसें चल रही हैं, फिर भी तुमने मस्जिदों को आबाद नहीं किया, फिर भी मस्जिदें हमारी सूनी हो गई। एक जगह का वाकया है कि इमाम साहब ने अजान दी, एक बुजुर्ग नमाज पढ़ने के लिए गए, देखा मस्जिद खाली, कोई नमाज पढ़ने नहीं आया, तो उन्होंने इमाम साहब से कहा एक बार अजान और दीजिए। इमाम साहब ने दोबारा अजान दी, लोग आ गए मोहल्ले के निकल के, अरे इमाम साहब ने 2 बार अजान पढ़ दी, इमाम साहब ने 2 बार अजान पढ़ दी, इमाम साहब को क्या हो गया? पूरी भीड़ लग गई मस्जिद के सामने। बुजुर्ग ने कहा कि दोबारा अजान तो आपने सुन ली और इमाम के ऊपर जो है एक तोहमत बांधने के लिए तो तुम लोग आ गए, इमाम को ज़ज्र तौबीख करने के लिए तो तुम लोग आ गए, अल्लाह की इबादत करने के लिए नहीं आए, अल्लाह की इबादत के लिए जमा नहीं हुए। इमाम तो एक कमजोर आदमी का नाम है ना, जो आए वो उस पे तेज होके चला जाए। ये हाल होता है ना आज हमारे यहाँ का, इमामों को हमने गुलाम बना दिया। इमाम सरदार होता है, अगर जुमे में 1-2 मिनट ऊपर हो जाए ना, 1:30 बजे खुतबा है और अगर 32 मिनट हो गए तो कितने लोग आपस में बोलने लगे टाइम बढ़ा दिया, इन्होंने टाइम बढ़ा दिया। इमाम बादशाह है, बादशाह, और आप रियाया हो। बादशाह को इख्तियार दिया है शरीयत ने, वो चाहे 1 मिनट बढ़ाए या 5 मिनट बढ़ा दे, रियाया को बोलने का हुक्म नहीं है। फिर बादशाह ही कहाँ रहा वो? फिर तो ये हुआ कि आप उंगली के इशारे पे उसे नचा रहे हो कि आज इमाम साहब ये करना है, आज इमाम साहब ये करना है। नहीं प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, बहुत जल्दी ये दुनिया छोड़ के हमको जाना है। ये दुनिया में हमेशा हम रहने के लिए नहीं आए। अल्लाह ने हमें पैदा किस लिए किया था? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब फरमाता है हमने जिन्नात और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। आज जिस काम के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया उसी के लिए हमारे पास वक्त नहीं। यूट्यूब चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, फेसबुक चलाने के लिए हमारे पास वक्त है, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे तस्वीरें देखने के लिए हमारे पास वक्त है। बस वक्त नहीं तो नमाज के लिए वक्त नहीं। और सबसे पहला सवाल ही कयामत में नमाज के बारे में होगा। उसी में जीरो निकल आए तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा? कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा? इसी को मेरे इमाम ने कहा था, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, जिन औलिया किराम को आज हम याद कर रहे हैं, इनकी जिंदगी को आप देखें। ये पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते। और गरीब नवाज की शान जरा आप देखिए। 37 साल एक मुरीद का कहना है, 37 साल गरीब नवाज की ये पीठ बिस्तर से नहीं लगी। पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करना। गौसे आजम 40 साल तक अल्लाह की इबादत इस हाल में करते रहे कि ये पीठ बिस्तर से नहीं लगी गौसे आजम की। ये वो अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनके पास नेकियों का सरमाया है, जिनके पास नेकियों का जखीरा है। और ऊपर लेकर के चलूं, आओ जरा उनकी शान देखो, जिन्हें नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत अता फरमाई, जिसे दुनिया में नबी ने फरमाया कि उस्मान गनी जन्नती हैं। उनकी जरा शान देखिए। नबी की 2 शहजादी जिनके निकाह में आई, वो हजरत उस्मान गनी हैं, जो जुन्नुरैन का लक़ब पाते हैं। वो हजरत उस्मान गनी हैं। वो जब कब्रिस्तान के करीब से गुजरते तो इतना रोते कि आंखों से आंसू टपकते, दाढ़ी भीग जाती, जमीन पे आंसू गिरने लगते। कोई देखने वाला देख के कहता, ये उस्मान गनी आप तो बख्शे बख्शाए हो, आपको तो नबी ने दुनिया में जन्नती होने की बशारत अता फरमाई है, आप इतना क्यों रोते हो? तो आप
कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर इस कब्र से इंसान पास हो गया तो आगे उसके लिए आसानियां हैं, और कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी सख्त मंजिलें हैं। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, उस कब्र की काली कोठरी को याद कर लिया करो। वो कब्र रोजाना इंसान से पुकार के कहती है, ए मेरे ऊपर गाड़ियां दौड़ाने वाले, ए मेरे ऊपर पैर को धमक के रखने वाले, ए मेरे ऊपर सीना तान के चलने वाले, इतना याद रखना मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, मैं तन्हाई और वहशत का घर हूँ, मैं डर का घर हूँ, मैं अंधेरी कोठरी हूँ। मेरे अंदर जब आए तो रोशनी का इंतजाम करके आना, मेरे अंदर जब आए तो अपने लिए रोशनी का इंतजाम करके आना। ए मेरे प्यारे मुसलमानों, क्या आज हमने कब्र की काली कोठरी का कोई इंतजाम किया है? आज हमारे यहाँ पर लाइट चली जाए हम तन्हाई अंधेरे में डरने लगते हैं। कभी कब्र की काली कोठरी को याद कर लिया करो, जहाँ बेटा बाप को मनो मिट्टी के नीचे दफन करके चला आएगा, जहाँ बेटा बाप को दफन करके चला आएगा, जहाँ भाई भाई को दफन करके चला आएगा, जहाँ पड़ोसी पड़ोसी को दफन करके चला आएगा, जहाँ दोस्त दोस्त को दफन करके चला आएगा, जहाँ रिश्तेदार रिश्तेदार को दफन करके चला आएगा। उस काली कोठरी को याद कर लिया करो। वहाँ कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? अपने चेहरे इस लायक बना लो, अपना लिबास ऐसा बना लो, अपने आप को नबी की सुन्नतों के सांचे में ढाल लो, क्योंकि जब इंसान कब्र के अंदर पहुंचता है, जब मोमिन कब्र में पहुंचता है, तो कब्र में मदीने वाले मुस्तफा का दीदार होता है, नबी का दीदार होता है। नबी देख करके इस हाल में दुनिया से जाना कि नबी देख करके फरमाए कि कब्र में मेरा आशिक आया है, कब्र में मेरा गुलाम आया है, मेरा इमाम पुकार के कहता है कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, गर फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। अल्लाह अकबर। इस हाल में दुनिया से जाना कि नबी देख के मुस्कुराए, इरशाद फरमाए कब्र में मेरा गुलाम आया है, कब्र में मेरा आशिक आया है। इसलिए इस हाल में दुनिया से जाना कि तुमसे अल्लाह भी राजी हो, तुमसे रसूल भी राजी हो। कहीं ऐसा ना हो कि जब जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग ये कह दे वो जा रहा है जो बहुत ज्यादा लोगों को सताता था, वो जा रहा है जो लोगों पे बहुत जुल्म करता था, वो जा रहा है जो लोगों को हमेशा सताता रहता था। इस हाल में दुनिया से नहीं जाना, बल्कि जब जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग ये कहें लोगों को फायदा पहुंचाने वाला जा रहा है, नमाज की पाबंदी करने वाला जा रहा है, रोजों की पाबंदी करने वाला जा रहा है। जब इस हाल में जनाजा उठेगा तो यही कहा जाएगा कि लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है, इसलिए अपनी औलाद को दीनी तालीम दे के जाओ, अपनी औलाद को कुरान की तालीम दे करके जाओ। अब आओ देखो, गरीब नवाज की वालिदा हैं, अपने बेटे को मदरसा भेजती हैं, अपने बेटे को दीनी तालीम हासिल करने के लिए भेजती हैं। उन्होंने अपने बेटे को बुढ़ापे की आड़ न बनाया, ये नहीं कहा बेटे हसन तू बुढ़ापे में मुझे छोड़ के जाएगा, बेटा तू ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है, तेरे बाद मेरी जिंदगी जो है वो किस तरह से चलेगी। ऐ मेरे लाल तू चला जाएगा तो मुझे जरूरत के सामान कौन ला करके देगा, ये नहीं कहा माने, बल्कि कहा मेरे लाल तू दीन की खिदमत करने के लिए जा रहा है, तू दीन का काम करने के लिए जा रहा है, जा मेरे लाल मैं तुझे रोक भी नहीं सकती। इसलिए अब हदीसे पाक सुनो, नबी ने इरशाद फरमाया है अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल। आका इरशाद फरमाते हैं अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। कितनी बातें? अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, हुब्बे अहले बैती, और मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। आका इरशाद फरमाते हैं सबसे पहली बात क्या फरमाई आका ने? अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। उन 3 बातों में सबसे पहली बात आका फरमाते हैं अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। अब मुझे बताओ सिंघाई वालों, क्या नबी की मोहब्बत बच्चों को बचपन से फिल्में दिखाने से पैदा होगी? क्या उन्हें कार्टून वाली फिल्में दिखाने से पैदा होगी? क्या उन्हें पबजी गेम खिलाने से बच्चों के दिल में नबी की मोहब्बत पैदा होगी? नहीं नहीं, बल्कि उनके हाथ में कुरान दे दो, नबी की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। उनके हाथ में कुरान की तालीम दे दो, उनके दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और जिसके दिल में नबी की
मोहब्बत होती है उसके ईमान को कोई लूट नहीं सकता। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है उन्हें आग के शोलों पे भी लिटाया जाए तब भी वो ईमान का सौदा नहीं करते। जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है उसे आग के अंदर भी डाला जाए तब भी वो अपने ईमान का सौदा नहीं करते। हजरत बिलाल हबशी को देख लो, नबी की मोहब्बत उनके सीने में है। बिलाल हबशी को देख लो, नबी का इश्क उनके सीने में है। उमैया बिन खलफ ने कोई जतन नहीं छोड़ा जो तकलीफ ना पहुंचाई हो हजरत बिलाल हबशी को, लेकिन वो यही कहते थे जिसे शायर ने अपनी जुबान में कहा है, तू हो के तुर शुरू मुझे ईजा हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। वो कहता था कलमा पढ़ना छोड़ दो। आप कहते थे कि जब तक जिस्म में जान है मैं अपने नबी को पुकारता रहूंगा, मैं अपने अल्लाह को पुकारता रहूंगा। वो आपके गले में रस्सी का फंदा डाल करके मक्के के शरीर लड़कों को दे देता। वो शरारती लड़के हजरत बिलाल हबशी को पहाड़ियों में लेकर के फिरते थे, गले में रस्सी का निशान बन जाता, लेकिन नबी की मोहब्बत नहीं छोड़ी, नबी से प्यार करना नहीं छोड़ा। एक दिन देख लिया आका ने बिलाल हबशी नबी को पुकार रहे थे। मेरे नबी अपने हुजरा मुबारक में तशरीफ लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा, अर्ज किया आका आज क्या बात है। आका ने इरशाद फरमाया, ये अबू बकर आज मैंने बिलाल को देखा है, उमैया बिन खलफ ने बहुत मार रहा है, मैं चाहता हूं कि बिलाल को खरीद के आजाद कर दिया जाए। कहा या रसूल अल्लाह इजाजत दे, मैं बिलाल को खरीद के आजाद कर देता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक गए, उमैया बिन खलफ से कहा, ए उमैया बिन खलफ मारना बंद कर, बता क्या गुलाम को बेचेगा? कहा हाँ बेच दूंगा। कहा कितने में? उसने जो भी दिरहम बताए, जो भी पैसे बताए, आपने वो पैसे उसके हाथ पे रखे, बिलाल का हाथ पकड़ के चलने लगे। उमैया बिन खलफ ने जोर से कहा लगा के कहा, ए अबू बकर मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा ताजिर समझता था, तुम आज तिजारत में मात खा गए। कहा क्यों? कहा इस गुलाम से मैं इतना परेशान हो गया था, तुम किसी भी कीमत पे लेते मैं इसे तुम्हारे हाथ बेच देता, आज तुमने इसे बहुत महंगा खरीद लिया है। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ए उमैया बिन खलफ तू बिलाल के मर्तबे को क्या जाने, तू बिलाल की अजमत को क्या जाने, तू बिलाल की शान को क्या जाने, तू बिलाल के रुतबे को क्या जाने। अरे अगर आज बिलाल की खरीदारी के लिए अबू बकर की पूरी जायदाद मांगता तो अबू बकर बिलाल की आजाद करने के लिए पूरी जायदाद मुझे दे देता। उमैया बिन खलफ के पास से लेकर के जब हजरत बिलाल को मेरे नबी के सामने ला करके खड़ा किया, मेरे नबी के सामने बिलाल हबशी है, आका के कदमों पे गिर के कहते हैं, जिसे मेरे इमाम ने यूं कहा था कि या रसूल अल्लाह तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा, और तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे ना डाल, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे ना डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह बहुत खूब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। छोड़ के सदका तेरा। वो हजरत बिलाल हबशी है, तो जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है उनके ईमान को कोई लूट नहीं सकता, उनके ईमान को कोई लूट नहीं सकता। वरना यूनिवर्सिटी में ईमान के लुटेरे बैठे हैं, कॉलेजों में ईमान के लुटेरे बैठे हैं, ईसाइयों की तालीम, ईसाइयों का कल्चर सामने रखा है। ईसा इज द गॉड पढ़ाया जाता है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, माज़अल्लाह वो अल्लाह के नबी हैं। और मेरी कौम के छोटे छोटे बच्चे जो हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जब जाते हैं वो उनकी जुबान पर रटा हुआ होता है। कभी आप जायजा ले लीजिएगा, पूरा नहीं पढ़ना, सिर्फ कहना ईसा इज द, वो खुद आगे से आगे बोल देगा गॉड। ये पढ़ाया जा रहा है, ये तालीम दी जा रही मेरे कौम के मुस्लिम बच्चों को। इतना याद रखना, जब बच्चे के पास दीनी तालीम होगी, जब वो कुरान पढ़ा हुआ होगा तो वो कह देगा कि ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है, अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह का ना कोई बेटा है, अल्लाह का ना कोई बाप है, ना उसकी कोई बीवी है। अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, लम यलिद है वलम युलद है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हमसर नहीं। इतना याद रखना, जब अपने बच्चों को दीनी तालीम दोगे तो वो यूनिवर्सिटी में अपना ईमान बचा देगा। पहले अपने मदरसे की तालीम दो। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर ना बनाओ, इंजीनियर ना बनाओ, लेकिन पहले अपनी दीनी तालीम तो दो उसे दीनी तालीम, अपने मजहब की तालीम दोगे, शरीयत की तालीम दोगे, तो जब वो डॉक्टर बनेगा ना, जब कुरान होगा उसके सीने में, जब डॉक्टर बनेगा तो फिर वही टेस्ट लिखेगा जो उसके अंदर बीमारी है। बहुत सारे टेस्ट लिख करके दुकानों से, अलग अलग दुकानों से कमीशन नहीं खाएगा,
वही लिखेगा जब कुरान पढ़ा हुआ होगा, सीने में कुरान होगा उसके। जब वो अपने मजहब को पढ़े हुए होगा ना कि बेहतर इंसान वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए, ये नहीं कि उनसे निचोड़े, ये नहीं कि उनसे फायदा बल्कि पैसों के जरिए जो है वो फायदा ले, नहीं, बल्कि बेहतर इंसान वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। नबी ने फरमाया लोगों में बेहतर वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। तो वो डरेगा पैसे लेते हुए, वही चीज लिखेगा कि जो वाकई उसके अंदर बीमारी होगी। अब मैं बता ये रहा था कि दीनी तालीम दो अपने बच्चों को, अपने मजहब की तालीम दो, मदरसे में भेजो अपने बच्चों को। बच्चा जब दीनी तालीम पढ़ेगा, दीनी तालीम उसके सीने में होगी, फिर वो एक बेहतर इंसान बन जाएगा। बाप का भी अदब करेगा, माँ का भी अदब करेगा, बड़े भाई का भी अदब करेगा, अपने पड़ोसी और रिश्तेदारों के भी हुकूक को पहचानेगा। और जब दीनी तालीम नहीं होगी तो एक दूसरे की बुराई करता नजर आएगा। गरीब नवाज की वालिदा ने अपने बच्चे को मदरसे में भेजा ताकि वो जानती थी तहजीब मिलेगी तो मदरसे से मिलेगी, तमद्दुन मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, अखलाक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा। बच्चों को बड़ों का अदब करने का सबक मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा, छोटों पे शफकत करने का दर्स मिलेगा तो मदरसे से मिलेगा। बाप का क्या मकाम है ये सबक मदरसे से मिलेगा, माँ की क्या अजमत है ये दर्स मदरसे से मिलेगा। इसीलिए मदरसे में भेजा गरीब नवाज की वालिदा ने। और नबी ने फरमाया अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। पहली बात अपने नबी की मोहब्बत, दूसरी बात अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। नबी की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। जब नबी के अहले बैत की मोहब्बत दिल के अंदर होगी, नबी के घर वालों की मोहब्बत दिल के अंदर होगी, तो वो इंसान जो है वो शरीयत पे चलने वाला होगा, नबी के बताए रास्ते पे चलने वाला होगा। और अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। अब एक हदीस पाक सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा। आका फरमाते जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज करते हैं आका क्या लिखा हुआ है? आका इरशाद फरमाते हैं लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और लिखा है अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, व फातिमा तो खियारतुल्लाह, और फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है। अल हसन वल हुसैन सिफतुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। व अला बाग़िदिहिम लानतुल्लाह, और जो इनसे दुश्मनी रखता है, जो इनसे नफरत रखता है, जो इनसे बुग़्ज़ रखता है, उसके ऊपर अल्लाह की लानत है। ऐ सिंघाई वालों, जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा हुआ है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हुसैन का नाम लिखा है। मैं मौलाना बिलाल के घर पे जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक मौलाना बिलाल की इजाजत नहीं होगी। मैं हाफिज जुबैर के घर पे जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक जुबैर भाई की इजाजत नहीं होगी। अरे मैं आपके घर में जाऊं तब तक घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जब तक घर वाले की इजाजत नहीं होगी। ऐ उर्से सरताजी में आने वालों, जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन और हुसैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। बेशक बहुत खूब। बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खाने अहले बैत, तुमको मुज्दा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, बे इजाजत जिनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र शाने अहले बैत। और फरमाते हैं अल्लामा हसन उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आया ए ततहीर से जाहिर है शाने अहले बैत। तो अहले बैत की मोहब्बत दिल में डालो, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। अब तीसरी बात जो मेरे आका ने फरमाई व क़िराअतिल कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ, अपनी औलाद को कुरान की तालीम दो। गरीब नवाज की वालिदा ने इसी पे अमल किया, अपने बेटे को कुरान की तालीम दिलाई। अब गरीब नवाज जब आलिम और फाजिल बन गए तो पीरो मुर्शिद की तलाश में गए, पीरो मुर्शिद का दामन पकड़ा। उसके बाद पीरो मुर्शिद लेके गए कहाँ? हज करने के लिए। जब काबे का तवाफ कर रहे थे तो दुआ की मौला मेरे मुरीद को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आवाज आती है गैब से, हमने तुम्हारे मुरीद को कबूल किया, मांग ले मोइनुद्दीन क्या मांगता है।
अर्ज किया मौला दिल का हाल तू जानता है। फिर आवाज आई मांग ले, फिर कहा मौला दिल का हाल तू जानता है। तीसरी मर्तबा फिर आवाज आई मांग ले, कहा मौला दिल का हाल तू जानता है। आवाज आई जो तेरे सिलसिले का होगा, जो तुझसे सच्ची मोहब्बत रखने वाला होगा, उसे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक मैं उसे तौबा की तौफीक नहीं दूंगा। ये गरीब नवाज के चाहने वालों के लिए इनाम है कि गरीब नवाज का चाहने वाला और गौसे आजम का चाहने वाला तब तक दुनिया से नहीं जाएगा जब तक अल्लाह ताला उसे तौबा की तौफीक नहीं देगा। ये शान है। अब गरीब नवाज मक्का शरीफ से मदीना शरीफ आए। हम अपनी किस्मत पे नाज करते ना, हम इस्लाम के गुलशन में रह रहे हैं। इस हिंदुस्तान में इस्लाम आया कैसे है, कभी इस पे गौर किया? इस्लाम हिंदुस्तान की सरजमीन पे पहुंचा कैसे है? गरीब नवाज मदीना शरीफ पहुंचे और पहुंचने के बाद में जब आका के रोजे पे पहुंचे तो आका को सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मदीने वाले मुस्तफ़ा के मज़ार मुबारक से आवाज आती है वालेकुमुस्सलाम या कुतुबल मशाइख, ऐ मशाइख के कुतुब तुम पे भी सलाम हो। अल्लाह अकबर। ये गरीब नवाज हैं। ख्वाब में आका तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया हसन तुम हमारे दीन के मोइन हो, तुम मोइनुद्दीन हो, तुम हमारे दीन के मददगार हो, मदद करने वाले हो। जाओ हमने तुम्हें हिंद की विलायत अता की, जाओ और हिंदुस्तान की सरजमीन पे जाओ। गरीब नवाज अर्ज करते मैंने तो हिंदुस्तान देखा भी नहीं है, तो एक सेब एक अनार मिला आपको, पूरा नक्शा उस अनार पे लिखा हुआ था और किस रास्ते से जाना है, कैसे होकर के आना है और कहाँ हेडक्वार्टर बनेगा। अजमेर राजस्थान की सरजमीन जहाँ 150 राजा रहते थे, उस सरजमीन पे आकर के गरीब नवाज ने अपना पड़ाव डाला। क्या समझे इससे? देखो कहाँ गरीब नवाज आए, राजस्थान में राजाओं के बीच में आए गरीब नवाज। कुरान हाथ में है, तस्बीह पढ़ते हुए आए, अल्लाह अल्लाह करते हुए आए। रास्ते में किसी ने पूछा था बाबा कहाँ? बोले हिंद जा रहा हूँ। बोले हिंद ना जाओ, वहाँ कोई अपना नहीं है। फरमाया क्यों? कहा कि मैं इतना बड़ा लश्कर लेकर गया, मैं राजा से हार के आ रहा हूँ, तुम किस लिए जा रहे हो? तो गरीब नवाज ने यही जवाब दिया था, ए बादशाह जब तू हिंदुस्तान गया था तो अपने लश्कर पे भरोसा करके गया था, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ लश्कर पे भरोसा करके नहीं, मदीने के ताजदार पे भरोसा करके जा रहा हूँ, उम्मत के गमख्वार पे भरोसा करके जा रहा हूँ। तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, तलवार ना नेजा ना सिपर लेके चले हैं, हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। वाह वाह, बहुत हम घर से मदीने की नजर लेके चले हैं। और गरीब नवाज को दुनिया वालों ने देखा, गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए और ऐसा इस्लाम का परचम बुलंद किया, ऐसा लोगों को फायदा पहुंचाया, ऐसा लोगों को नफा पहुंचाया कि तकरीबन 1 करोड़ के करीब यानी 95 लाख लोगों को दामन इस्लाम में दाखिल करके गरीब नवाज ने वो इस्लाम का कारनामा अंजाम दिया है कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी लोग गरीब नवाज को याद करते रहेंगे, जब तक दुनिया बाकी रहेगी जब तक लोग गरीब नवाज की याद मनाते रहेंगे। इसलिए याद रखो प्यारे मुसलमानों, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है वो जमीन में बाकी रहता है, वो जब तक जमीन के ऊपर रहे तब भी लोग उनको याद करते रहे। आज वो जमीन के नीचे चले गए हैं तब भी लोग उनको याद कर रहे हैं। आज यहाँ पर तो फायदा चेहरा देख करके पहुंचाया जाता है, लेकिन गरीब नवाज की वो शान नहीं थी कि उनके यहाँ पर चेहरा देख करके दिया जाए। आज भी उस आस्थाने की ये शान है कि वहां पर मुसलमान आए तो उसकी झोली भरी जा रही है, गैर मुस्लिम आए तो झोली भरी जा रही है, सिख ईसाई आए उसकी झोली भरी जा रही है। वहां तो मांगने वालों के दिल को देखा जा रहा है, वहां तो मांगने वालों की नीयत को देखा जा रहा है। आज भी गरीब नवाज का आस्थाना फैज़े आम है, जो आता है वो फैज लेकर के जाता है। और उस आस्थाने की शाम तो जरा देखिए, वहां पर जन्नती दरवाजा है। और ये जन्नती दरवाजा कब से है? क्या बाबा फरीद के दौर से है? क्या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दौर से है? अरे सुनो, ये हजरत निजामुद्दीन औलिया देहलवी है जिन्होंने गरीब नवाज के आस्थाने पे चिल्ला किया था। आपकी आंख लग गई, ख्वाब में क्या देखा कि मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाते हैं, साथ में इमाम हसन है और साथ में इमाम हुसैन है। आका उस रास्ते से गुजरे, इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे बेटे हसन, ऐ मेरे बेटे हुसैन, मर्रा मिन बादी फकद अमीना, जो हमारे बाद इस रास्ते से गुजर जाएगा अल्लाह उसको अमान अता फरमाएगा। वहां दरवाजा बना दिया गया, उसी का नाम जन्नती दरवाजा रख दिया।
आज भी अजमेर शरीफ में जाके देखें, आज भी जन्नती दरवाजा मौजूद है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये गरीब नवाज है, कैसे लोगों को फायदा पहुंचाया। आप देखें, गरीब नवाज के बारे में आया है कि आप जो है वो 8वें दिन रोटी का चौथाई हिस्सा खाते थे। क्या खुराक थी गरीब नवाज की? एक रोटी के 4 टुकड़े करो, 2.5 तोले का लफ्ज आया है, तो एक रोटी के 4 टुकड़े करो तो एक टुकड़ा, एक हिस्सा 8वें दिन गरीब नवाज पानी में भिगो के खाते थे। ये शान और आपके आस्थाने की शान ये कि लंगर चलता था, गरीब खा के जाते, नादार मुफलिस कंगाल खाना खा के जाते, और गरीब नवाज के आस्थाने पे वो लंगर बंद नहीं होता। आज भी चलता है वो लंगर, और आस्थाने पे जो लंगर चलता उसका खर्च कहाँ से आता? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से किसी ने पूछा, हुजूर ये लंगर जो चलता था तो ये खर्चा कहाँ से आता था जो कभी बंद नहीं हुआ? हजारों लोग खा के जा रहे हैं, ये कहाँ से खर्च आता? कहा कुछ नहीं, गरीब नवाज नमाज पढ़ के बैठ जाते, मुसल्ले का कोना पलट देते, और जब आकर के खर्चे की जरूरत पड़ती, मुरीद आता, खादिम आता, हुजूर मतबख के लिए खर्च दीजिए। आप फरमाते मुसल्ले के नीचे से जितनी जरूरत है उतना ले लो। वो मुसल्ले के नीचे हाथ डालता और खजाना लेकर के जाता और मतबख का काम करता। ये शान थी गरीब नवाज की। और हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं, किसी ने पूछा अय्युल इस्लाम अफजल, या रसूल अल्लाह सबसे बेहतर इस्लाम क्या है? आका ने फरमाया तुत्इमुत ताआम, भूखों को खाना खिलाना। सबसे बेहतर काम क्या है इस्लाम में? भूखों को खाना खिलाना। इन औलिया किराम ने भूखों को खाना खिलाया। आज भी शेख हमीदुद्दीन नागौरी के मजार शरीफ पे लंगर चलता है, उनके दौर में भी चलता था। गैर मुस्लिमों ने शिकायत की कि हुजूर हम आपके करीब होना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे करीब हों, आपके यहाँ लंगर पे तो मीट बनता है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने फरमाया आज के बाद हमारे लंगर पे मीट नहीं बनेगा। आज भी वहां दाल और रोटी बनती है, 5 स्टार होटल का खाना उस दाल और रोटी के सामने फेल। ये मकाम है, ये औलिया किराम है। दुनिया में लोगों को नफा पहुंचा रहे हैं, दुनिया में लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। यूं ही कोई इनका नाम नहीं लेता, 1-2 साल में इंसान भूल जाता है। इनको 800 साल हो गए, लेकिन आज भी लोग इनको याद कर रहे हैं। ये दुनिया में लोगों को नफा पहुंचा के गए, फायदा पहुंचा के गए। और ये शान अल्लाह वालों की बंद नहीं हुई, बल्कि ये सिलसिला चलता रहा। और आज भी आप देख लो, ये सिलसिला औलिया किराम ने ऐसे अपनाया, अल्लाह के नेक बंदों ने ये तरीका ऐसे अपनाया कि आज भी बरेली शरीफ की सरजमीन पर एक ऐसी खानका है, एक ऐसा आस्ताना है जिसे बशीर मियाँ का मजार शरीफ आपने देखा होगा। बशीर मियाँ का नाम आप जानते होंगे। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के एक खलीफा हैं अब्दुल बशीर मियाँ, जिनका मजार पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पर है, और एक है बशीर मियाँ जिनका मजार बरेली शरीफ की सरजमीन पर है। शाहजी मियाँ के पीर का नाम शेख अहमद अली है, और अहमद शाह अहमद अली के पीरो मुर्शिद का नाम शाह दरगाही है, और शाह दरगाही के पीरो मुर्शिद का नाम हाफिज शाह जमालुल्लाह है, जिनका मजार रामपुर की सरजमीन पर है। लेकिन आओ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बशीर मियाँ के यहाँ लंगर चलता था, और गरीब खाना खा के जाते, मुफलिस खाना खा के जाते, बेवाएं खाना खा के जाती, यतीम खाना खा के जाते, और आप गंगा नदी के किनारे पहुंच के अल्लाह की इबादत करते। इधर लंगर चलता रहता। एक दिन एक मुरीद आया बशीर मियाँ के पास में, और आके एक नोटों की गड्डी लेकर के आया, ला करके बशीर मियाँ के हाथ में रख दी। कहा हुजूर ये पैसे मैं देने के लिए आया हूँ, ताकि आप इसे लंगर में इस्तेमाल करें, ताकि इससे गल्ला खरीद करके लाएं और इस पैसे से जो है वो लोगों को खाना खिलाएं। बशीर मियाँ के सामने तन्नूर जल रहा था, जिसे आज हम अपनी बोली में तंदूर कहते हैं। आग उसके अंदर जल रही थी। आपने नोटों की गड्डी ली और आग के अंदर डाल दी। हजरात उसने कहा हुजूर ये आपने क्या कर दिया? कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, कहां से पैसे लेकर के मैं आया और ला करके आपके सामने मैंने पेश किए, और आपने उस पैसे को आग के अंदर डाल दिया। आपको क्या पता पैसा कैसे कमाया जाता है? आपको क्या पता कि ये पैसा कितनी मेहनत से मैंने कमाया है, और आपने इसको आग के अंदर डाल दिया। बशीर मियाँ
ने फरमाया खामोश हो जा। ये देखो अल्लाह वालों की शान ही अलग होती है, अल्लाह वालों का मकाम ही अलग होता है, अल्लाह वालों की अजमत ही अलग होती है। फरमाया खामोश हो जा। बशीर मियाँ ने आग के अंदर हाथ डाला, नोटों की गड्डी निकाल के उसके हाथ पे रख दी। फरमाया पैसे गिन ले। उसने पैसे गिने। इरशाद फरमाते हैं जरा ये तो बता दे, ये जो पैसे मेरे पास लाया है इसमें सूद के कितने पैसे लेकर के आया है? बता इसमें सूद के कितने रुपए थे? बोला 250 रुपए सूद के थे। फरमाया पैसे गिन ले। जब उसने पैसों को गिना तो ऐ सिंघाई वालों अपनी किस्मत पे नाज करो कि तुम औलिया के कुर्ब में रहते हो। बशीर मियाँ ने फरमाया पैसे गिन ले। जब उसने पैसे गिने तो जो 250 रुपए सूद के थे उसे आग ने जला दिया, और जो हलाल कमाई के थे उसे आग ने नहीं जलाया। पता चला कि जो हलाल कमाई के पैसे होते हैं उसे कोई ले जा नहीं सकता, उसे कोई चुरा नहीं सकता, और जो हराम तरीके से कमा करके हलाल पैसों में मिला दिए जाते हैं वो हलाल की भी बरकत खत्म कर देते हैं। बशीर मियाँ फरमाते हैं तू सूद के पैसे लेके मेरे पास आया ताकि मैं इससे लंगर पे खाना खिलाऊं और लोग खाना खा के जाएं। अल्लाह उनकी दुआएं कबूल नहीं करता, जिम्मेदार मैं हो जाता। ये अल्लाह वाले हैं जिनकी निगाहें देख रही है कि हमारे नाम पे खर्च करने वाला कौन हलाल तरीके से खर्च कर रहा है, कौन हराम तरीके से पैसा ला करके खर्च कर रहा है। अगर तुम चाहते हो, ये नहीं कि तुम 10 देगे बनाओ, ये नहीं कि तुम 20 भगोने बनाओ, अगर तुम्हारे पास में हलाल कमाई का एक भगोना भी अगर तैयार है, वो गरीबों को सरताज मियाँ के नाम पे खिला दो, वो गरीबों को गरीब नवाज के नाम पे खिला दो, वो गरीबों को गौसे आजम के नाम पे खिला दो। मेरा ईमान कहता है अल्लाह तबारक व तआला उस एक भगोने की बरकत से तुम्हारे घर में इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि तुम्हारी नस्लें खाएंगी तब भी वो बरकत खत्म नहीं होगी। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले हैं तो देख लेते हैं कौन किस तरीके से हमारे नाम पे खर्च करता है। बशीर मियाँ ने फरमाया सूद के पैसे लेके आया, खबरदार आइंदा मेरे पास सूद के पैसे लेके मत आना। हाथ जोड़ के अर्ज करता है हुजूर गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आज के बाद ये काम ही छोड़ दूंगा। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वाले हैं। मैं जो हदीस मैंने बताई ना कि तुतइमुत्ताम, लोगों को खाना खिलाते, भूखों को खाना खिलाते हैं, और आज ये तरीके गैरों ने अपना लिए। जगह जगह आप देखो ना, जगह जगह उनके वो स्टॉल लगे होते हैं और रोक रोक के गाड़ी वालों को खाना खिलाते हैं। ये तरीका मुसलमानों का था जिसे गैरों ने अपना लिया। आज हम आपसी लड़ाइयों से हमें फुर्सत नहीं ना, हमें आपसी झगड़ों से फुर्सत नहीं ना, सिलसिलों की लड़ाई से फुर्सत मिले तब ना हम किसी का काम करें, पीरों के नाम पे लड़ने से फुर्सत मिले तब ना किसी का काम करें। जितना सुन्नियत को इन जाहिल पीरों ने नुकसान पहुंचाया इतना नुकसान किसी ने नहीं पहुंचाया। हक बात है। अपनी अपनी टोलियां अलग बना दी, ये मेरा मुरीद है, वो फला का मुरीद है, उससे बात मत करना, उससे कलाम मत करना। हदीस पाक में सुनाऊं आपको, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे, आपसी इख्तिलाफात। आका फरमाते हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे कितने हक हैं? 5 हक हैं। आका ने फरमाया जब वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दो। कितनी भी लड़ाई सही, कितनी भी बुराई सही, कितना भी तुम्हारा झगड़ा सही, अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को सलाम कर रहा है तो वो उसके सलाम का जवाब दे। और सलाम का जवाब देना वाजिब है, अगर जवाब नहीं दिया तो तर्के वाजिब की वजह से गुनाहगार हो जाओगे। एक हक। दूसरा हक, जब उसे छींक आए तो छींक का जवाब दे। जब उसे छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो बराबर में बैठा हुआ मुसलमान यरहमुकल्लाह कहे। 2 हक हो गए। तीसरा हक आका ने फरमाया जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की दावत करे तो वो उसकी दावत को कबूल करे। आज दावतों का हाल क्या हो गया? अगर किसी उसके पास इतना सरमाया नहीं है, उसने कम आदमियों को लिया घर में दावत के लिए, तो अगर उनके परिवार का एक आदमी छूट गया तो पूरा परिवार कहता है जाओ उससे कह देना कि हमें तुम्हारी दावत कबूल नहीं। ये है आज मेरे मुआशरे में ये बीमारी फैली हुई। आका ने फरमाया जब मुसलमान मुसलमान की दावत करे तो वो उसकी दावत को कबूल करे। दावत को कबूल करना ये मदीने वाले मुस्तफा की सुन्नत है।
तीन बातें। चौथी बात आका ने फरमाया जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। जब मुसलमान बीमार पड़ जाए तो मुसलमान का मुसलमान पे ये हक है कि उसे देखने के लिए जाए। बेशक आज बाप बीमार पड़ा है, बेटा देखने नहीं जाता। आज बेटा है तो बाप देखने नहीं आता। भाई बीमार पड़ा है तो भाई देखने नहीं आता। चचा बीमार पड़ा है, बिस्तर पे लेटा है, भतीजा देखने नहीं जाता। माँ बिस्तर पे करवटें बदल रही है, बेटा देखने नहीं जाता। आज जिन माँ बाप की खिदमत से जान छुड़ाने वाले नौजवानों, इसका पता तब चलेगा जिस दिन ये साया सर से उठ जाए। उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे ना तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें तुम्हें नहीं मिलेगी। हक बात है। उस दिन माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। जरा जरा सी बातों पे बहनों से रिश्ते तोड़ने वालों, जरा जरा सी बातों में अपनी ससुराल से रिश्ते नाते खत्म करने वालों, इतना याद रखना 3 दिन से ज्यादा नाराजगी का रखने का हुक्म शरीयत में नहीं है। बेशक 3 दिन तक, 3 दिन में के बाद जो सबसे पहले बोलेगा, सलाम करेगा, अल्लाह ताला जन्नत में पहले उसे दाखिल फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो ये शरीयत है। हम मुसलमान हैं, गोल दायरे के अंदर हैं। हमको शरीयत के अंदर रह करके अपने नबी की सुन्नतों पे अमल करना है। हम भूल जाते हैं ना कि हम मुसलमान हैं। बहन इंतजार करती है, शबे बारात के मौके पे मेरा भाई चेहरा दिखा देता, ईद के मौके पे मेरा भाई मुझे अपना चेहरा दिखा देता। बहनें इंतजार कर रही हैं कि मेरे भाई का चेहरा एक बार मुझे देखने को मिल जाता। जरा सी बात बहनों से क्या हो गई, रिश्ता खत्म। जरा सी बात क्या हो गई कि वहां से रिश्ता ताल्लुक ही खत्म, बहन के घर पे जाना बंद। बहन इंतजार कर रही है कि मैं भाई के घर चली जाती, अपने भाई का चेहरा देख लेती। बाप के इंतकाल के बाद, माँ के इंतकाल के बाद ये बहनें बंटवारे के लिए तुम्हारे पास नहीं आती हैं, ये जायदाद मांगने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि अपने भाई के चेहरे में अपने बाप का चेहरा देखने के लिए आती हैं। अपने भाई के चेहरे में अपनी माँ की मोहब्बत को तलाश करने के लिए आती है। और भाई भी उनसे मोहब्बत से ना बोले तो फिर वो मोहब्बत कहाँ तलाश करेंगी। भाई भी मोहब्बत से ना बोले तो फिर कहाँ जाएंगी वो मोहब्बत तलाश करने के लिए। इसलिए ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, बहनें क्या हैं, इसका पैगाम मदीने वाले मुस्तफा ने दिया है। बेटियां क्या है, इसका दर्स मदीने वाले मुस्तफा ने हमको दिया है। बाप क्या है, इसका पैगाम मदीने वाले मुस्तफा ने हमको दिया है। बाप की अजमत, बाप का मर्तबा, बाप का मकाम। माँ की अजमत ये कुरान से पूछो। कुरान में रब फरमाता है वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। 15वां पारा सूरह बनी इसराइल। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो, व बिल वालिदैनि इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल्लहुमा कौलन करीमा। जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहो। जब वो दोनों यानी माँ बाप बुढ़ापे को पहुंच जाएं, या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंचे, एक का इंतकाल पहले हो जाए, एक बुढ़ापे को पहुंचे, तो कुरान कहता है उन्हें उफ ना कहना। जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ बोलना, जब भी बोलना तो प्यार के साथ बोलना। माँ बाप से तेज तर्रारी से बात ना करना, उन्हें डांटना डपटना नहीं, उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना, बल्कि कुरान कहता है जब भी बोलो तो मोहब्बत के साथ में बोलो, जब भी बोलो तो प्यार के साथ में बोलो। उलमाए किराम फरमाते हैं औलाद को माँ बाप से ऐसे बात करनी चाहिए जैसे एक गुलाम अपने आका से बात करता है, जैसे रियाया अपने बादशाह से बात करती है। क्या तुम बड़े अफसर के सामने जोर जोर से जाकर के बोलते हो, सर 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 बोलते हुए पीछे पीछे उसके फिरते हो? कुरान कहता है अपने बाप के सामने, अपनी माँ के सामने तेज तर्रारी से बात ना करना, जब भी बोलना तो मोहब्बत के साथ में बोलना। आगे कुरान में रब क्या फरमाता है, वक़्फ़िद लहुमा ज़नाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह कुरान में फरमाता है अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और ऐसे दुआ करो, ए अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम किया। कभी तुमको जब माँ बाप का बुढ़ापा बोझ लगने लगे, कभी बाप की खांसी बुरी लगने लगे, कभी माँ का बोलना बुरा लगने लगे, तो अपने बचपन में चले जाया करो, अपने बचपन को याद कर लिया करो कि जब बचपन में तुम बार बार बोला करते थे ना तो बाप बुरा नहीं मानता था।
जब बचपन में तुम बार बार जो है माँ को परेशान करते थे तो माँ बुरा नहीं मानती थी बल्कि खुश होती थी कि मेरा बेटा बोला। तो बाप से एक रिवायत को लिखा है कि एक बेटे ने अपने बाप से पूछा, अब्बा दीवार पे क्या बैठा है? तो बाप ने कहा कौआ। तो बाप खुश था कि मेरा बेटा बोला, मेरे बेटे ने कुछ जुबान से निकाला। तो बाप ने कहा बेटा कौआ। तो उसने कहा, फिर पूछा अब्बा क्या बैठा है? कहा कौआ। तो फिर पूछा अब्बा क्या बैठा है? तो बाप हर बार पेशानी चूम के कहे मेरे लाल कौआ बैठा है। जब वही बाप बूढ़ा हुआ उसने जायजा लिया अपने बेटे का, बुलाया और पूछा कि बेटा ये दीवार पर क्या बैठा है? तो बेटे ने कहा अब्बा कौआ बैठा है। फिर पूछा बाप ने बेटा क्या बैठा है? कहा अब्बा कहा ना कौआ बैठा है। फिर पूछा बाप ने बेटा क्या बैठा है? कहा अब्बा क्या बात करते हो, कहा ना कौआ बैठा है। जब तीसरी बार चौथी बार फिर पूछा तो कहा अब्बा क्या दिमाग तुम्हारा हिल गया है, क्या बार बार पूछते रहते हो, कहा ना कौआ बैठा है। तब बाप की आंखों में आंसू आ गए। बेटे ने रोते हुए देखा तो पूछा अब्बा रो क्यों रहे हो? तो कहा बेटा रो इसलिए रहा हूं ना कि जब बचपन में तूने मुझसे 100 मर्तबा तूने मुझसे पूछा अब्बा दीवार पे क्या बैठा है, मैंने हर बार तुझे मोहब्बत से जवाब दे के कहा था कि बेटा कौआ बैठा है। आज 3 बार मैंने पूछ लिया, तू मुझ पे गुस्सा करने लगा। आज 3 बार मैंने तुझसे पूछ लिया, तू मुझ पे नाराज होने लगा। ये हाल है औलाद का। कभी तुमको माँ बाप की खांसी अच्छी ना लगे तो बचपन में चले जाया करो। आज उनकी तकलीफ तुम्हें बोझ देने लगे तो अपने बचपन को याद कर लिया करो कि जब बचपन में तुम बीमार पड़े थे तो कैसे ये माँ बाप तुमको डॉक्टरों के पास लेकर के गए थे। आज हम ये सारी कुर्बानियां भूल गए ना माँ बाप की। ये सारी कुर्बानियां हमने फरामोश कर दी अपने माँ बाप की। आज माँ बाप बुढ़ापे में पहुंचे, हमने कहा माँ बाप ने हमारे लिए किया क्या है। आज तुमको तो मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, आज तुमको फिल्में देखने से फुर्सत नहीं मिलती, चौराहों पे बैठ करके गेम खेलने से फुर्सत नहीं मिलती। कभी बाप के हाथों को देख लिया करो, ये बाप के हाथों की लकीरें तुम्हें बताएंगी कि बाप ने तुम्हारे लिए किया क्या है। मैंने अपने अब्बा से पूछा अब्बा तुम्हारे हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? मेरे हाथ की तो लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक ही जवाब दिया था बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई, तुम्हारी किस्मत बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता है अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी से नहीं गुजरता है अपनी औलाद के लिए। आज इन बुजुर्गों से पूछो, इनकी सफेद दाढ़ियां तुम्हें ये पैगाम देंगी कि हमने औलाद के लिए क्या कुर्बानी दी है। इनकी लची हुई कमर तुम्हें ये पैगाम देगी कि इन्होंने औलाद के लिए कैसी कैसी परेशानियां उठाई हैं। अगर तुमको ये लगे कि बाप ने हमारे लिए किया क्या है तो कभी बरेली शरीफ में रात के 3-4 बजे चले जाया करो। ये ऑटो रिक्शा लेकर के खड़ा होने वाला ये एक बाप ही तो है जो सोचता है थोड़े पैसे कमा लूंगा, मेरी औलाद के लिए काम आएंगे, मेरे बेटे की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरे बेटे की तालीम में काम आएंगे, मेरे बेटे की एजुकेशन में काम आएंगे। ये फलों का ठेला लगा के रोड पे खड़ा होने वाला शिद्दत की गर्मी में पानी पीने के लिए उसके पास में बोतल नहीं, मस्जिद की टंकी से जाके पानी पी के आता है। पूछने वाला पूछे कि आप इतनी दूर क्यों पानी पीने जाते हो? बराबर में दुकान है, एक 20 रुपए की बोतल लेके पानी क्यों नहीं पी लेते? वो कहता है 20 रुपए बच जाएंगे, मेरे बच्चों की तालीम में काम आएंगे, मेरे बच्चों की पढ़ाई में काम आएंगे। ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप ही तो है, ये ऑटो चलाने वाला एक बाप ही तो है। तुम तो घर में आराम से लेटे हो बिस्तर में, वो 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेके चढ़ रहा है। ये एक बाप ही तो है जो जानता है कि मुझे अपनी औलाद के लिए पैसे जमा करना है, जो जानता है मुझे अपनी औलाद की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करना है। आज वही औलाद जवान हो गई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर निकाल दिया। आज वही औलाद जवान हुई, माँ बाप को झोपड़ी में रहने पे मजबूर कर दिया। बाप को देखो अपनी मेहनत की कमाई से जब घर बनाता है तो अगर 3 बेटे हैं तीनों को अलग अलग कमरे और रूम बना के देता है। आज वही औलाद जवान हुई, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर निकाल दिया, खुद एयर कंडीशन रूम में रहता है। माँ बाप है कि टीनों में रह के जिंदगी गुजार रहे हैं, माँ बाप है कि झोपड़ी में रह के अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इसी दिन के लिए माँ बाप ने औलाद को पाला था? कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने, कौन सा चेहरा लेके जाओगे शाफे महशर
के सामने कयामत के दिन नबी ने तुमसे पूछ लिया कि माँ बाप की नेमत बुढ़ापे में मिली थी, बताओ उनके साथ क्या सुलूक करके आया है? क्या कहोगे? उनका बिस्तर घर से बाहर करके आया हूँ। क्या कहोगे? उन्हें टीनों में रहने पे मजबूर करके आया हूँ। मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत माँ बाप की है जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुम अपने माँ बाप के साथ भलाई करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद मत रखना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। इसलिए ऐसे माँ बाप के साए की नाकदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। ऐ नौजवानों, आज माँ बाप के साए में जिंदगी सुकून से गुजारने वालों, कभी कभी देख लिया करो जब घूमने निकल जाते हो रात में, माँ को पूरी रात नींद नहीं आती। बेटा बाहर चला जाए, हर रात फोन करके पूछना है कि मेरे लाल आज तुम्हारी तबीयत कैसी है? ऐ मेरे लाल अभी तक घर पे क्यों नहीं आए? बाप बिस्तर पे करवटें बदलता रहता है, मेरा बेटा अभी तक घर पे नहीं आया। वो बेटा क्या जाने जो आज अपने दोस्तों के साथ हजारों रुपये खर्च करके चला आता है। माँ बाप है कि एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है। माँ बाप है कि एक एक पैसे के लिए, एक एक रुपये के लिए घर में परेशान बैठे हैं। बेटा है कि होटलों में खाना खाएगा तो बेटरों को 100-100 रुपए की टिप दे के चला आएगा। ये हाल हो गया आज मेरे नौजवानों का। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, इस दुनिया में हमेशा रहना नहीं है। ये दुनिया चंद दिन की है। इस हाल में दुनिया से जाओ कि तुम्हारा रब भी तुमसे राजी हो, तुम्हारे रसूल भी तुमसे राजी हो, तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे राजी हो। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी है, उसका रसूल राजी है। और जिससे माँ बाप राजी नहीं है उससे ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी है। मेरे प्यारे मुसलमानों, इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है। बहुत थोड़ी सी दुनिया है। माँ बाप की कदर कर लो, माँ बाप की खिदमत कर लो। माँ बाप की दुआ से अल्लाह ताला मुसीबतें दूर फरमा देता है। माँ बाप की दुआ से अल्लाह ताला परेशानियां दूर फरमा देता है। बड़े से बड़े हादसे माँ की दुआ के वसीले से टल जाते हैं। आप देखो अल्लाह तबारक व तआला ने माँ की दुआ के वसीले से कई औलिया किराम को विलायत अता फरमा दी। हजरत बायजीद बुस्तामी को विलायत मिली है तो माँ की दुआओं के सिले में मिली है। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ जो आज पूरी दुनिया में उनका नाम है, पूरी जिंदगी माँ की खिदमत करते रहे। अल्लाह ताला ने वो मकाम अता फरमाया कि आज कुतुब पीलीभीत के नाम से मशहूर है। यूं तो बहुत है शहर में ऊंची इमारतें, पहचान पीलीभीत की शाहजी मियाँ से है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, ये दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं है। अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, अपने माँ बाप का मर्तबा जान लो, अपने माँ बाप की अजमत जान लो, क्योंकि माँ बाप अल्लाह की वो अजीम नेमत है। एक बात सुनो, मैं आप तवज्जो मेरी तरफ दीजिएगा, मैं बहुत अहम बात बता रहा हूँ। आपने ये पेड़ देखा है ना, ये जो पेड़ सरताज मियाँ के मजार के सामने है, जब शिद्दत की गर्मी पड़ती होगी, जब गरम गरम लू के थपेड़े जब होंठ को खुश्क कर दे रहे होंगे तो आप इसके नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाते होंगे। कितना आराम मिलता होगा, कितना सुकून मिलता होगा। लोग चारपाई डाल के बैठते होंगे, कितना आराम मिलता होगा। बुजुर्गों ने कहा है कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जब शिद्दत की गर्मी, जब लू के थपेड़े इंसान को परेशान कर देते हैं, तब ये बाप का साया है जो अपनी औलाद को छांव देता है। ये बाप है जो अपनी औलाद को आराम पहुंचाता है। ये बाप है जो अपनी औलाद को सुकून पहुंचाता है। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये शजर गिर जाएगा, जिस दिन ये पेड़ गिर जाएगा, उस दिन पता चलेगा कि तुम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए, कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। इसलिए माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका पता तब चलता है जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं। जब ये साए हमारे सर से उड़ जाते हैं, फिर चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेगी। फिर चराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियतें नहीं मिलेगी। हर चीज में आज आपको मिलावट मिलेगी, हर चीज में मिलावट है। दूध में मिलावट है, तेल में मिलावट है, चीनी में मिलावट है। ये मिलावटी दौर से हम गुजर रहे हैं, लेकिन पहली मोहब्बत माँ बाप की है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। माँ बाप की मोहब्बत में कोई मिलावट नहीं होती है।
ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, इसी को शायर ने कहा था, ऐ ज़िया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। और एक शायर ने यूं कहा था कि धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। ये हाल है आज मेरी कौम का कि जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं उनकी कदर नहीं करते। मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं हूँ सिंघाई वालों, लेकिन एक सच्चाई मैं आपको बताऊं, एक हकीकत में आपको बताऊं। मैं ईसाले सवाब का मुनकिर नहीं, आप तवज्जो मेरी तरफ रखें। लेकिन मैं देखता हूं कि जब तक माँ बाप जिंदा होते हैं, हयात होते हैं, उनको कोई चीज खाने पीने की बेहतर से बेहतर नहीं खिलाई जाती, और जब उनका इंतकाल हो जाता है तो फातिहा में बेहतर से बेहतर चीज ला करके रखी जाती है कि नहीं रखी जाती है। ईसाले सवाब करोगे उसका सवाब तो पहुंचेगा, लेकिन क्या अच्छा होता कि तुम अपने बाप को जब वो हयात थे तब ये सेब ला करके खिला देते, जब वो हयात थे तब अनार ला करके खिला देते, जब वो हयात थे तब उनके लिए ला करके कोई फल फ्रूट ला करके खिला देते। उनके दिल से दुआ निकलती तो अल्लाह तबारक व तआला तेरे घर में इतनी बरकतें अता फरमाता कि तुम्हारी नस्लें खाती तब भी वो बरकत खत्म नहीं होती। लेकिन हुआ क्या, हमने एक एक पैसे के लिए माँ बाप को रुलाया, एक एक पैसे के लिए हमने माँ बाप को जो है वो एक तंग नजरी से देखते रहे। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ में मोहब्बत से पेश आओ। तो मैं वो बात बता रहा था कि आज बेटा बाप से नाराज बैठा है, बाप बेटे से नाराज बैठा है, भाई भाई से नाराज बैठा है, चचा भतीजे से नाराज बैठा है, भतीजा ताऊ से नाराज बैठा है, दोस्त दोस्त से नाराज बैठा है। इतना याद रखो मदीने वाले मुस्तफा ने क्या पैगाम दिया है, हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खम्स, मुसलमान के मुसलमान पे 5 हक हैं। पहला हक क्या है, जब वो सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब दे। दूसरा हक क्या है कि जब उसे छींक आए तो उसकी छींक का जवाब दे। तीसरा हक क्या है, जब वो दावत करे तो उसकी दावत को कबूल करे। और चौथा हक ये है कि जब वो बीमार पड़ जाए तो उसे देखने के लिए जाए। अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसको देखने के लिए जाओ, और जाकर के उसकी बीमारी का जिक्र ना करो कि ये वो बीमारी है जो इसने जो फला इस बीमारी में चला गया, फला का इंतकाल हो गया इस बीमारी में। इस तरह की बात मरीज के सामने नहीं करनी है। शरीयत क्या हुक्म देती है, शरीयत ये पैगाम देती है कि जब मरीज के सामने जाओ तो उसके सामने अल्लाह की रहमत का जिक्र करो। अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, कोई भी बीमारी हो अल्लाह शिफा अता फरमाने वाला है, अल्लाह बीमारी को दूर फरमाता है। ये कहोगे तो उसके दिल को सुकून मिलेगा। और देखो बीमार को देखने जाने में कितना बड़ा सवाब है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान बीमार को देखने के लिए जाता है तो जैसे ही वो कदम घर से बाहर निकालता है, अल्लाह की रहमत के 70,000 फरिश्ते उसके लिए मगफिरत और बख्शिश की दुआ करते रहते हैं जब तक वो वापस नहीं आ जाता है। बैठ जाएं आप हज़रात अदब के साथ। बैठ जाइए आप हज़रात।